मेहनती, ईमानदार और सादगी से भरी जिंदगी जीते थे। उस गांव का नाम था चंदनपुर। इसी चंदनपुर गांव में एक दिन एक अनजान लड़का पहुंचा। उस लड़के का नाम था रघु, जो बिहार से काम की तलाश में यहाँ आया था। रघु गांव के रास्ते पर ही खड़ा इधर उधर देख रहा था कि तभी उसकी मुलाकात गांव के सरपंच से हो जाती है। अरे भाई, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। जी, मेरा नाम रघु है। मैं बिहार से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नए लड़के लगते हो। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। मेरे पास एक खाली घर है, तुम वहां रह सकते हो, लेकिन हर महीने 1000 रुपये किराया देना होगा। जी सरपंच जी, मुझे मंजूर है। मैं मेहनत करके समय पर आपका किराया दे दूंगा। सरपंच रघु को घर की चाबी दे देते हैं और उसे घर का पता बता देते हैं। रघु चाबी लेके घर की तरफ जाने लगता है। कम से कम अब सिर छुपाने की जगह तो मिल गई। उस रात रघु बहुत थका हुआ था। आज आराम कर लेता हूँ, कल से नए जीवन की शुरुआत करूंगा। अगली सुबह रघु जल्दी उठता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो खेतों, दुकानों और बाजार के चक्कर लगा ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी दादी भारी सामान उठाए बाजार से लौट रही थीं। अचानक उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वे जमीन पर गिर पड़ती हैं। अरे दादी, संभालिए, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, बस बहुत थक गई हूँ। ये सामान उठाते उठाते ताकत जवाब दे गई। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं हूं ना। चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। रघु दादी का सारा सामान उठाता है और उन्हें सहारा देकर घर तक ले जाता है। दादी रघु की अच्छाई देखकर मन ही मन बहुत खुश होती हैं। बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रघु है दादी। मैं यहाँ नया आया हूँ। और क्या काम करते हो बेटा? फिलहाल तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं अच्छा पकवान बना लेता हूँ। दादी कोई साधारण औरत नहीं थी। उनके पास कुछ जादुई शक्तियां थीं, जिनका इस्तेमाल वे केवल अच्छे लोगों के लिए करती थीं। बेटा, तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। दादी अंदर जाती हैं और एक छोटा सा डिब्बा लेकर आती हैं। ये एक जादुई मसाला है। इसे किसी भी पकवान में डालोगे तो उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना बेटा, इसका इस्तेमाल सिर्फ ईमानदारी से करना। धन्यवाद दादी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। रघु बाजार पहुंचता है और देखता है कि वहां समोसे की कोई दुकान नहीं है। क्यों ना मैं समोसे का ठेला लगाऊं? रघु बाजार से समोसे बनाने का सामान लेने जाने लगता है। रघु सब्जी की दुकान पर पहुंचता है। वो सब्जी वाले से 5 किलो आलू, धनिया, मिर्च और सारी ज़रूरत का सामान ले लेता है। फिर राशन की दुकान पर पहुंचकर मसाले और मैदा लेता है और उसके बाद घर की ओर आने लगता है। रघु समोसे बनाने लगता है, लेकिन वो समोसे में दादी का दिया हुआ मसाला डालना भूल जाता है। तभी समोसे की दुकान देखकर 2 लोग आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, समोसे कैसे दिए हैं? 20 रुपए प्लेट। एक प्लेट में 2 समोसे। ठीक है, 2 प्लेट समोसे लगा दो। तभी रघु दोनों को समोसे खाने को दे देता है और दोनों समोसे खाने लगते हैं। दोनों लोगों को समोसे पसंद नहीं आते, इसीलिए दोनों पैसे देकर चुपचाप चले जाते हैं। धीरे धीरे समोसे की दुकान देखकर और लोग आने लगते हैं, लेकिन किसी को भी रघु के समोसे पसंद नहीं आते। रघु मन ही मन उदास हो जाता है और शाम होते ही अपना ठेला लेकर घर जाने लगता है। घर पहुंचकर वो उदास मन से बिस्तर पर बैठकर सोचने लगता है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे समोसे लोगों को पसंद नहीं आ रहे? तभी उसे याद आता है कि उसने दादी के दिए हुए मसाला तो डाले ही नहीं थे। फिर अगली सुबह होती है और रघु अपने काम में लग जाता है। इस बार समोसे बनाते समय दादी का दिया हुआ मसाला भी डाल दिया है। अब तो लोगों को मेरे समोसे पसंद जरूर आएंगे। फिर अगली सुबह होती है। रघु अपना ठेला लगा देता है। आओ भैया आओ, रघु के गर्मा गर्म समोसे खाओ और उंगलियां चाटते ही रह जाओ। भाई, कितने की है एक किट? सिर्फ 20 रुपए प्लेट। एक प्लेट लेना दो। इस बार समोसे खाते ही लोग हैरान रह जाते हैं। भाई, क्या स्वाद है! ऐसे समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। कुछ ही देर में ठेले पर भारी भीड़ लग जाती है। रघु के सारे समोसे बिक जाते हैं। रघु बहुत खुश होता है। वाह,
आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई है। आज ही सरपंच जी का किराया चुका देता हूँ। शाम होते ही रघु सरपंच जी के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, ये लो आपका किराया। लाओ, मैंने सुना है कि तुमने समोसे का ठेला लगाया है और तुम बड़े ही कमाल के समोसे बनाते हो। जी सरपंच जी, और आज मेरी कमाई भी अच्छी हुई है, इसलिए सबसे पहले आपका किराया दे दिया मैंने। चलो, अच्छी बात है, तुम्हें काम तो मिल गया। अरे वाह, इतनी चलो, अच्छी बात है, तुम्हें काम तो मिल गया। दिन बीतते गए। रघु का धंधा बढ़ता गया। अब वो अच्छा पैसा कमाने लगा था। लेकिन अब रघु के मन में लालच आ गया था। अब तो मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, पर उतने पैसे नहीं आ रहे। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी प्लेट का दाम बढ़ा दूं। अगले दिन से रघु अपनी एक प्लेट की कीमत 30 रुपए कर देता है। गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन रघु के समोसे का स्वाद उन्हें उसके समोसे खाने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन वो दादी रघु की दुकान के पास आई और बोली, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे एक प्लेट समोसे दे दो। पैसे नहीं हैं तो आगे बढ़ो दादी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। दादी ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, ये लड़का तो बड़ा ही अच्छा आदमी था, सबकी मदद करता था, पर लगता है अब इसमें घमंड और लालच आ गया है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। दादी अपने घर जाने लगती हैं और घर पहुंचकर अपने बनाए हुए जादुई मसाले से अपनी सारी जादुई शक्तियां वापस ले लेती हैं। अगले दिन रघु ने अपनी दुकान रोज की तरह लगाई और लोग समोसे खाने आने लगे। अरे रघु, आज तो तुम्हारे समोसे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। रघु के समोसों में स्वाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, फिर तीसरा। जो कोई भी रघु की दुकान पर समोसे खाने आता, सब उससे यही कहते। अरे रघु, आज तो तुम्हारे समोसे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अगले दिन रघु ने फिर अपनी दुकान लगाई। अरे, आज मेरी दुकान पर कोई समोसे खाने क्यों नहीं आ रहा? सुबह से शाम हो गई, लेकिन रघु की दुकान पर कोई समोसे खाने नहीं आया। धीरे धीरे उसका धंधा बंद होने की कगार पर आ गया। रघु एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था और सोच रहा था, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि अब मेरा धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। तभी उसे याद आया। अरे हाँ, जिन दादी ने मुझे जादुई मसाला दिया था, वे मेरी दुकान पर समोसे खाने आई थीं। उनके पास पैसे नहीं थे और मैंने उन्हें भगा दिया था। इतना कहकर रघु दादी के घर की तरफ जाने लगता है। आओ रघु बेटा, आओ, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस दिन आपको समोसे नहीं खिलाए जब आपके पास पैसे नहीं थे और आप बहुत भूखी भी थीं। मुझे माफ कर दो दादी। दादी उसे अपने पास बैठाती हैं और कहती हैं, बेटा, आदमी के साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि जब अचानक उसका धंधा चलने लगता है, तब उसके अंदर पैसे का लालच और घमंड दोनों आ जाते हैं। दादी उसे उसकी गलतियां बताने लगती है। जब तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा था, तब भी तुमने अपनी समोसे की प्लेट का दाम बढ़ाया और तुम ज्यादा लालच करने लगे। मैंने तुमसे कहा था कि इसका इस्तेमाल अच्छे से करना, लेकिन तुमने लालच किया। इसी वजह से अब तुम्हारे समोसों में स्वाद नहीं रहा। मुझे माफ कर दो दादी। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना धंधा चलाऊंगा। दादी उससे कहती है, ठीक है, कल तुम एकदम साफ मन से समोसे बनाना और अपना ठेला दोबारा लगाना। कल से तुम्हारा धंधा फिर से अच्छा चलने लगेगा। अगली सुबह रघु एकदम साफ मन से समोसे बनाता है और अपना ठेला लगाता है। तभी एक आदमी रघु के समोसे खाने आता है। अरे भाई, कैसे दिए? एक प्लेट समोसे? भाई, 20 रुपए प्लेट है। एक प्लेट दे दो। रघु एक प्लेट समोसे दे देता है और वो आदमी बड़े मजे से समोसे खाता है। भाई, बड़े ही कमाल के समोसे थे, मजा ही आ गया। धीरे धीरे अब रघु का धंधा और भी अच्छे से चलने लगता है और गांव वाले भी उससे खुश थे, क्योंकि उसने अपनी प्लेट का दाम भी कम कर दिया था। अब रघु भी अपने काम से खुश था और गांव वाले भी उससे खुश थे। तभी वो दादी रघु की दुकान पर आती हैं और कहती हैं, बेटा, मुझे एक प्लेट समोसे देना। रघु दादी को एक प्लेट समोसे देता है और इस बार
उनसे पैसे भी नहीं लेता। दादी उसका ये परिवर्तन देखकर बहुत खुश होती हैं। अब रघु अपना धंधा पूरी ईमानदारी से चलाता है और एक खुशहाल जीवन बिताता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।